वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 का सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन को बहुत बढ़िया से देखना, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत इजी प्रोसेस से और इजी मेथड से समझाने का तुम्हें प्रयास किया है। साथ ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो और चैनल को शेयर करो फटाफट अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल के साथ। तो चलो स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए एंड बी आर रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, इसका रूट जो होगा वो रियल और अनइक्वल होगा। ये मुझे प्रूव करके इसको दिखाना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ देखो इसमें जो एक्स स्क्वायर एक्स इस सब का जो कोएफिशिएंट दिया है वो ए और बी के रूप फॉर्म में दिया हुआ, रूप में दिया हुआ है। तो ये जो ए और बी है ना, ये रियल तो है बट दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो रूट निकलेगा, यानी कि एक्स का जो वैल्यू निकलता है अल्फा एंड बीटा, वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। गॉट इट? समझ में आया? मैथ को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो बताया है रियल एंड अनइक्वल, ये वर्ड कहां से आया? ये आया है नेचर ऑफ रूट्स से। यानी कि मुझे नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हम क्या निकालेंगे? ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी डी निकालेंगे। और डी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो फिर जाओ मेरे प्रीवियस वीडियोस में, वहां पे देखो एक्सरसाइज 4a से लेकर एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 19 तक का सॉल्यूशन में हम लोग बहुत जगह पर इस चीज को यूज किए हैं और बहुत बढ़िया से मैंने तुम्हें सिखाया भी है। तो रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर मेरे प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोल्डर के अंदर जो भी मैथ्स है उसको देख लो। बहुत बढ़िया से तुम सीख जाओगे और समझ पाओगे और खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते इस मैथ को कैसे सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है मेरा, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है। तो फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यानी कि ए माइनस बी, और बी इज इक्वल टू जो एक्स का कोएफिशिएंट है यानी कि 5a प्लस बी, और सी इज इक्वल टू हो जाएगा जो मेरा न्यूमेरल वैल्यू है वो यानी कि -2a माइनस बी, जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं लगा हुआ है। ए बी सी जैसे ही हमें मिल जाता है, हम डी निकाल लेते हैं पहले फॉर्मूला से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर हम पुट करेंगे 5a प्लस बी और इस पूरे चीज का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पर हम रखेंगे a माइनस बी, इंटू सी की जगह पर हम रखेंगे -2 इंटू ए माइनस बी। जैसे हमने वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व करते हैं। बट देखो हर जगह जो है ना, तुम फॉर्मूला में तोड़ना मत। इसलिए मत तोड़ना कि हर जगह तोड़ने के बाद हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता या मिलने में परेशानी होता है। अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू रखने रहते हुए इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या दिक्कत है? हम वही प्रोसेस यहाँ यूज करेंगे। 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको हम तोड़ते नहीं है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। इसको सॉल्व करते पहले न्यूमेरल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 हो जाता है। अब यहां हम देखते हैं कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको भी हम इसके जैसे लिख लेते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि इस फॉर्मूला को हम लोग तोड़ेंगे नहीं, यानी एक्सपेंड नहीं करेंगे इस फॉर्मूला को। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें हम एक्सपेंड नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले? यहां देखो, अब हम यहां गौर से अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी दोनों नंबर जो है मेरा
नॉट इक्वल है और साथ में रियल है, यानी कि जब भी a प्लस बी हम लिखेंगे दोनों का सम आइदर प्लस और माइनस कुछ भी निकल सकता है। दोनों नंबर को अगर हम प्लस कर देते हैं तो आइदर पॉजिटिव नंबर निकलेगा या नेगेटिव नंबर निकलेगा, बट जैसे ही हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होके ही निकलता है। तो हम यहां लिखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज आ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑल्सो बी आ पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, तुम आराम से इसको बोल सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये जो दोनों हमने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर दोनों हुआ तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 25 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो और इक्वल टू 0 तो यहां होना संभव नहीं है, बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू b। तो हम a कह सकते हैं कि ये जो मेरा वैल्यू निकला था d का ये 0 से अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0। और जैसे ही d इज ग्रेटर देन 0 होता है हमारा रूट क्या हो जाता है, देयरफॉर द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। देखो तो जरा कितना अच्छा से एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए हमने इसको प्रूव कर दिया जो क्वेश्चन ने हमसे मांगा था। गॉट इट? समझ में आया? अगर तुम्हें लगता है कि इससे इजी प्रोसेस तुमने आज तक नहीं देखा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में थम्स अप दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं इसी तरह से इजी प्रोसेस से तुम्हें मैथ बनाना सिखाता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. If the roots of the equation a square plus b square x square minus 2ac plus bdx plus c square plus d square is equal to 0 are equal, तो प्रूव दैट AD इज इक्वल टू BC। बहुत इजी मैथ है, बहुत इजी प्रोसेस से बनाएंगे। बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तुमको दे दिया गया है और मुझे प्रूव करके देना है कि AD इज इक्वल टू BC होगा। कंडीशन दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल। हमें पता है रूट्स आर इक्वल है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स दिया हुआ है, और नेचर ऑफ रूट्स तभी हम निकाल सकते हैं जब हम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला को यूज करेंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम a b c को फाइंड आउट करेंगे, फिर d निकालेंगे और d का वैल्यू के हिसाब से हम बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है वहां से हम एक चीज तो निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू AC प्लस BD होगा, और c इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होगा। जैसे ही ABC निकल गया हम d निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4AC। b का वैल्यू में हम पुट कर देंगे माइनस 2 ब्रैकेट में AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर हम पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c की जगह पर पुट करेंगे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते चलते फटाफट। ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd। ये तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 4 इंटू ये दोनों ब्रैकेट को पहले हम लोग जब सॉल्व करेंगे a स्क्वायर c स्क्वायर होगा, यानी कि 4a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस 4b स्क्वायर
डी स्क्वायर, फिर माइनस 4a² डी स्क्वायर और माइनस 4a² b² जैसे ही इतना मेरे को वैल्यू मिल गया, हम इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो यहां मुझे मिलेगा 4a² 4b² डी स्क्वायर प्लस 8abcd माइनस इन सबको ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस 4a² माइनस 4b² डी स्क्वायर माइनस 4a² डी स्क्वायर माइनस 4b² अब देखो तो जरा, कुछ वैल्यू ऐसा है जो मेरे यहां से कट जाएगा। 4a² प्लस में है और ये माइनस में, तो कट गया। सिमिलरली 4b² डी स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, तो कट गया। बाकी कोई भी चीज नहीं मैच कर रहा है, तो हम उसको एज इट इज सजा के थोड़ा लिख लेते हैं, यानी माइनस 4a² डी स्क्वायर माइनस 4b² प्लस 8abcd। जरा गौर से देखो, -4 कॉमन चला जाएगा, तो मेरे यहाँ पे जो बच जाएगा वो डेटा को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्या बचेगा मेरे यहाँ? AD² ये माइनस कॉमन चला गया तो प्लस हो जाएगा, BC² लिख सकते हैं हम इसको। ये प्लस है, यहाँ माइनस कॉमन लिया हमने तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 4 कॉमन लिया तो 4 2 8 यानी कि 2 कॉमन 2 रह जाएगा, तो ABCD। देखो अब जरा ध्यान से, -4 इंटू ये a² अगर इसको बोला जाए, इसको b² बोला जाए, ये -2ab है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AD माइनस BC का होल स्क्वायर में ये आ जाएगा। इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया कि रूट्स आर इक्वल, तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल कब होगा? हमें ये पता है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं d की जगह पर इसका वैल्यू को पुट कर देंगे, AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर -4 को हम इधर लेके जाए तो वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि AD माइनस BC इज इक्वल टू 0। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC को अगर हम उधर ले जाए 0 प्लस BC यानी BC, और जरा देखो तो क्या यही प्रूव करना था? यस, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। आपने हमसे जो पूछा हमने उसका सॉल्यूशन निकाल के दिया। कैसे? ABC पहले निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, D का फॉर्मूला में BAC सबका वैल्यू को पुट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और D का जो वैल्यू निकला है क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल, यानी कि D इज इक्वल टू 0 होगा। D इज इक्वल टू 0 होगा तो D का वैल्यू को यहाँ पुट करके आगे सॉल्व करते गए, अपने आप स्टेप आ जाएगा मेरे को जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका सॉल्यूशन। होप कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, इस चैनल से बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मैथ बनाने में, और खुद से मैथ बना सकते हो, यहां तक कि अपने फ्रेंड्स को भी मैथ बनाने में हेल्प कर सकते हो। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज इस तरह का मैथ तुम्हारे लिए अपलोड करके देता हूं, केवल और केवल तुम्हें सिखाने के लिए। उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए, और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को खुद से सॉल्व करना। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, if AD is not equal to BC, then prove that the equation a² plus b² x² plus 2ac plus bd ax plus c² plus d² is equal to 0 has no real roots। नो रियल रूट्स कब होगा? जब मेरा d का वैल्यू 0 से कम यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? यस ऑफ कोर्स, d का वैल्यू। फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। अब तक तो तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ गया होगा बिना याद किए ही। और b² माइनस 4ac का वैल्यू हम तब तक नहीं पुट कर सकते जब तक गिवन इक्वेशन से हम a b c को फाइंड आउट नहीं कर ले। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? a इज इक्वल टू a² प्लस b², b इज इक्वल टू 2 इंटू ac प्लस bd,
और c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए बी सी हमने फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन से, तो फटाफट हम लोग डी निकाल लेंगे। फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, और इस पूरे चीज का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटू सी के जगह पर क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 4, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। -4 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सी की जगह पर हमने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये निकल गया। अब हम सारा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8abcd। अब इसको सॉल्व करें तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -4a स्क्वायर सी स्क्वायर -4a स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर सी स्क्वायर -4b स्क्वायर डी स्क्वायर। अब जरा देखो तो कोई टर्म ऐसा है क्या जो कैंसिल हो सकता है, तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, माइनस में कैंसिल हो गया, और 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है तो कैंसिल हो गया। बाकी जो डेटा बचा है उसको थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, तो हो जाएगा -4a स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 8abcd। अब यहां से देखो जरा, -4 कॉमन चला गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, मेरा ब्रैकेट में बच जाता है ए स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन गया तो हो जाएगा -2abcd। अब अगर हम इसको बढ़िया से देखें, एक फॉर्मूला ना आ रहा है, और वो फॉर्मूला है मेरा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। जैसे ये डेटा मुझे मिल गया, हम ये देख रहे हैं कि मेरे ब्रैकेट में जो चीज आया हुआ है एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या आ सकता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आएगा या नेगेटिव इंटीजर आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन में हमें पहले ही दे दिया है AD इज नॉट इक्वल टू BC, यानी AD और BC इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल होता तो क्या होता, अगर इक्वल होता तो इन दोनों का माइनस करते हैं 0 आ जाता, यानी 0 का स्क्वायर 0, और -4 से अगर 0 को मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट क्या आता, 0, यानी कि D इज इक्वल टू हो जाता 0 और D इज इक्वल टू, जैसे ही 0 हो जाता हम कह सकते हैं कि द रूट्स आर इक्वल। बट हमें प्रूफ क्या करना है, रूट्स आर नॉट रियल रूट्स, यानी कि नेगेटिव नंबर आना चाहिए। कैसा आएगा भाई, जरा गौर से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AD इज नॉट इक्वल टू BC, हेंस हम देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AD माइनस BC का जो भी होल स्क्वायर होगा वो तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। क्यों पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर AD माइनस BC हम सॉल्व करें, यहां या तो पॉजिटिव नंबर निकलेगा या नेगेटिव नंबर निकलेगा। अगर पॉजिटिव नंबर निकला तो उसका स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर यहां नेगेटिव निकलता मेरा नंबर, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव हो क्या आएगा बाहर, यानी कि AD माइनस BC का होल स्क्वायर जो होगा, AD माइनस BC का जो होल स्क्वायर होगा विल बी आ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर होगा, हमेशा याद रखना, ये पॉजिटिव इंटीजर लिखो पॉजिटिव नंबर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हेंस अब जरा ध्यान से देखो, ये चीज जैसे ही पॉजिटिव हो गया, -4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट हमेशा माइनस में ही निकलेगा। क्यों माइनस में निकलेगा, अगर यहां मुझे पॉजिटिव नंबर मिला यानी प्लस इंटीजर इनटू माइनस इंटीजर, तो सिंबल को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस,
और 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि हेंस -4 इंटू AD माइनस BC का होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ये तो समझ में आ गया होगा। यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर d इज लेस देन 0, यानी कि हम कह सकते हैं रूट्स सॉरी नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और यही तो हमें प्रूव करके देना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया। देखो तो जरा, समझ में आया? बहुत बढ़िया से समझ में आया, एक एक स्टेप समझ में आया। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखो कहां प्रॉब्लम है, मैं चेक करूंगा और तुम्हें फिर से सॉल्व करके बताऊंगा। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जाके एक थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मेरे हर वीडियो में 3 मैथ का सॉल्यूशन रहता है और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए जैसे मैं अपलोड करूं तुरंत। और साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच, क्योंकि हर बच्चा को बनना है इंडिपेंडेंट और हर बच्चा को सीखना है इजी प्रोसेस से सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को सॉल्व करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।